हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। जैसा कि दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, साथ ही बिहार पुलिस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग अगर दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार SSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग 50 क्वेश्चन में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अंत में कितना स्कोर हो रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 नंबर क्वेश्चन है, गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? क्या 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। 2 नंबर है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? MN राय ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी? तो किसने रखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MN राय ने। MN राय ने। 2 का A नंबर। 3 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 8 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक या 12 सप्ताह तक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह तक। क्या? 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। 4 नंबर है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? 1952 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में? भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो 1988 ईस्वी में। 5 नंबर है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1980 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2010 ईस्वी? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1980, 1992, 2006, 2010? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। 6 नंबर है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? यानी कौन सा जो रेखा है वो अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या ग्रेट चैनल? तो कौन सा अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को?
तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री। 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, भारत ने ओलंपिक में पहला बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1900 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को, 11 मई को, 12 मई को या 1 मई को? किस तिथि को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई को। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 39वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा या 45वां संविधान संशोधन द्वारा? कौन सा संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। 10 नंबर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन और स्पेन। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन। तो कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। 10 का आंसर बी नंबर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। 11 नंबर है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? फास्फोरस के कारण, सोडियम के कारण, बेरियम के कारण या उपयुक्त में कोई नहीं? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। 11 का आंसर सी नंबर। 12 नंबर है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसी अनुच्छेद के तहत हुआ है? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। कौन से अनुच्छेद के द्वारा कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 352 अनुच्छेद के तहत, 352 अनुच्छेद के तहत। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1962 में, 1963 में, 1964 में या 1961 में? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो कब लाया गया? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर।
14 नंबर है 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गया से, मुजफ्फरपुर से, पटना से या भागलपुर से? 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना से। कहाँ से? पटना से। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो जयप्रकाश नारायण ने। 15 नंबर है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू? स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई? पहली बार वन नीति कब बनाया गया स्वतंत्र भारत में? 1950 में, 1952, 1972 या 1988? स्वतंत्र भारत में पहली बार वन नीति कब बनाया गया? तो 1952 ईस्वी में। पहली बार 1952 ईस्वी में वन नीति बनाया गया था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपया की नोट की वापसी की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपया की नोटों की वापसी की घोषणा की है? कितना रुपया के नोट को वापसी घोषणा की है? 100 का, 500 का, 2000 का या 200 का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 का। क्या हो जाएगा? 2000 का नोट वापसी का घोषणा किया है। 17 नंबर है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश हाउस में चुनाव लड़े थे वो कौन सी पार्टी से लड़े थे? लेबर पार्टी से, लिबरल पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से या नीडर पार्टी से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीबर पार्टी से। किससे? लीबर पार्टी से। 17 का आंसर बी नंबर। 18 नंबर हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली। हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। ये अरुणाचल प्रदेश है, आप लोग देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश था यहाँ, अरुणाचल लिखा गया है तो अरुणाचल टाइपिंग मिस्टेक है। तो कहाँ मिले? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान या मेघालय? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पर मिली है? तो मिजोरम में मिली है। कहाँ मिली है? मिजोरम में। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 16 अक्टूबर 1943 को, 30 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को या 16 नवंबर 1943 को? तो कब किया था? तो 30 अक्टूबर 1943 को। 30 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 19 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? किसका पीएच मान सबसे कम है? तो किसका पीएच मान सबसे कम है? नींबू का, सिरका का, शराब का या दूध का? किसका पीएच मान सबसे कम है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का। क्या हो जाएगा? नींबू का। 21 नंबर, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया? सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया? एम.एन. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने, नेहरू जी ने, नवरोजी ने। तो किसने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को? तो जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 256? कौन सा आर्टिकल है जो संसद तथा राज्य के विधान पालिका की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 45, 245। 22 का आंसर बी नंबर। 23 नंबर है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? किस राज्य का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? यानी पूछ रहा है यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? गणेश ठाकुर, मनोज सोनी, मंजीत ठाकराना, राकेश भदौरिया। तो कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने। कौन बने? मनोज सोनी। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्य का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 78 में। कौन सा अनुच्छेद में है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देगा? कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा? तो अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 में दिया गया है। 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर है, नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है 1.6, 2.26, 7.4, 3.3। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। 26 का हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? ये ज्वार, 1 नंबर में ज्वार है, 2 नंबर में मक्का, 3 नंबर में अरहर, 4 नंबर में चना। कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना। चना रबी फसल है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 28 नंबर है, वायुमंडल के प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल के प्रकाश का विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, धूलकण। वायुमंडल के प्रकाश की विसरण का कारण है, क्या हो जाएगा? धूलकण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूलकण। धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश गुजरता है। 28 का हो जाएगा डी नंबर।
29 नंबर बुपल्ल पनीत, हाल ही में जो बुपल्ल पनीत हैं जो चेस खिलाड़ी हैं जो 82वां ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका संबंध किस राज्य से है। बुपल्ला पनीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका संबंध किस राज्य से है। पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से या तेलंगाना से। बुपल्ला पनीत का संबंध किस राज्य से है तो तेलंगाना से है। तो 29 का आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। ये सब सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। 30 नंबर है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। 31 नंबर मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। मेरनहीन किन दो देशों के बीच है। रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और चीन के बीच, रूस और अलास्का के बीच, रूस और स्विट्जरलैंड के बीच। मेरनहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन दो देशों को अलग करता है तो रूस और फिनलैंड को, रूस और फिनलैंड को। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 32 नंबर है घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को कौन सा विटामिन भरता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन सी है जो घाव को भरने में सहायक होता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है करनाल का युद्ध कब हुआ। करनाल का युद्ध कब हुआ। करनाल का युद्ध 1728 में हुआ, 1730 में, 1739 में या 1751 में। करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 में। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 34 नंबर है भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। 1980 में, 1982, 1986 या 1989। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। 34 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। डबल 34 आ गया, देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं, ये बता दिया गया तो चना नहीं है। 35 नंबर है हिमानी उत्तम पर्व। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल। उत्तम पर्व का संबंध, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से है, कबड्डी से, तलवारबाजी से, मलखम्ब से। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है तो किस खेल से है तो मलखम्ब से है। किस खेल से, मलखम्ब, हिमानी उत्तम पर्व। 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सोडियम, लिथियम, पारा या कॉपर। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है तो लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। 36 का आंसर बी नंबर। 37 नंबर है भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश। 37 का आंसर हो जाएगा डी नंबर।
38 नंबर, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिशेलेट ने, अल्बीर गोल्डस्टीफ ने, फ्रेडरिक एलेंस ने या अर्डी टेविस ने? अर्डी टेवी किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिशेलेट ने, अलिबर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एलेंस या अर्डी टेवी? किसने किया था? तो अर्डी टेवी ने। 38 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? करैत, चाइना वाइपर, किंग कोबरा, सौ स्केल वाइपर? तो कौन सा हो जाएगा? किंग कोबरा। 39 का नंबर सी। 40 नंबर है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, मैगोटा, कैटरपिलर या टेडपोल? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। 40 का आंसर डी नंबर। 41 नंबर है, स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ऑस्ट्रिच, अस्कुलम, रेडुला, ट्रेकिया? स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो अस्कुलम। क्या कहलाता है? अस्कुलम कहलाता है। 41 का आंसर 2 नंबर। 42 नंबर, उच्च ताप पर किसी जंतु की वनस्पति को कहते हैं। उच्च ताप पर किसी जंतु की वनस्पति को कहते हैं। रेजिनेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन? क्या कहते हैं उच्च ताप पर किसी जंतु की वनस्पति को? तो एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। 43 नंबर है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रकार का पोषक का कारण है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रकार के पोषक का कारण है? पौधे का, तिलचट्टा का, स्तनधारी का या केंचुआ का? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रकार के पोषक कारण है? तिलचट्टे का। 44 नंबर, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम के कीट के अंडे से, रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट के प्यूपा से या कीट के स्राव से? रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। 44 का आंसर सी नंबर। 45 नंबर, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटपाल, सिलिया, ट्रेसिकल या फ्लाजिया? हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा का प्रचलन अंग है टिटिकलस। 45 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 नंबर है, समुद्री एनीमो के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमो के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमो के नाम से कौन जाना जाता है? हाइड्रा जाना जाता है, फाइसेलिया जाना जाता है, ओरेलिया जाना जाता है या मेट्रियम जाना जाता है। मेट्रीडियम कौन सा जाना जाता है समुद्री एनीमो के नाम से? तो समुद्री एनीमो के नाम से जाना जाता है मेट्रीडियम। 46
46 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 47 नंबर, उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? एंट्रीवेशन। क्या कहते हैं? एंट्रीवेशन, पहले बताया गया है। 48 नंबर, कुक्कुट किसमें नहीं पाया जाता है? कुक्कुट किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में, बत्तख में, मोर में या कुक्कुट में? कुक्कुट किन में नहीं पाया जाता है? किसमें कुक्कुट नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में। 49 नंबर, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन कौन पक्षी? उड़नहीन यानी उड़ने वाला पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, ऑलबिट्स, कीव या पेंगुइन? न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? कीव जानते हैं उड़नहीन है तो कीव पाया जाता है न्यूजीलैंड में। 49 का सी नंबर। 50 नंबर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? 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 100, 0, 200 या 300? शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ डेली क्लास चल रही है, आप लोग 1 बजे आप लोग डेली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग डेली 1 बजे क्लास देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।